अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉबियंस। हुकूमत पंजाब की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ पंजाब में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसी की डिटेल पर आज हम बात करेंगे। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस वाली वेबसाइट पर जाना है और लास्ट डेट क्या है, इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों एडवर्टाइजमेंट को मैंने ओपन कर लिया, ये देखें। यहाँ पर हम इन्हीं जॉब्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग कम पढ़े लिखे अफराद हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब्स हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने इंटर या फिर मैट्रिक भी किया तो उनके लिए भी यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम PPS 2 टू PPS 4 वाली जॉब्स के लिए बात करेंगे। उसके बाद ये देखें जिनके पास इंटर या फिर बैचलर से हायर डिग्रीज़ हैं, इनसे ज़्यादा की डिग्रीज़ हैं, आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें, फोटो आर्टिस्ट और ड्रोन ऑपरेटर के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए आपको और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन ऑपरेटिंग ड्रोन। ठीक है, आप लोगों को अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है फोटो आर्टिस्ट के तौर पर या फिर आप ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर, तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन चाहिए आप लोगों को, उसकी जो लिमिट है वो इंटर अगर आप लोगों ने किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 25 यानी कि 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें, तो लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी अगर जॉब हुई, और एक ही इसमें पोस्ट अवेलेबल है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर बात करें तो एक ही जॉब है, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जो पोस्टिंग होगी वो लाहौर में होगी। इस अगर हम बात करें कि कोई और कहते हैं सिटी से लोग ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इन्हीं जगहों पर होगी जो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर इनिशियल सैलरी पर मंथ कितनी है, 55,000 है। ये है ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता देती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट PPS 4 इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। तो इसमें क्या है कि आप लोगों के पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है, आप लोग 1 मिनट में 25 लफ्ज़ लिख सकते हो। अगर आप 25 वर्ड्स 1 मिनट में लिख सकते हैं और आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 25 है इसकी, और नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 3 हैं, टोटल पोस्ट हैं, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो लाहौर में होगी। अब इसके लिए जो सैलरी है पर मंथ वो भी 55,000 है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर ऑपरेटर PPS 2 मैट्रिक हैविंग। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एटलीस्ट आप लोगों ने मैट्रिक किया हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैक्टर ऑपरेशन, यानी कि ट्रैक्टर अगर आप लोगों के पास चला रहे हैं, आप लोग 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं ट्रैक्टर चलाने में, और आपके पास मैट्रिक की डिग्री है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 21 टू 35, और इसमें जो पोस्टिंग होगी वो मुजफ्फरगढ़ में होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुजफ्फरगढ़ है यहाँ पर, लेकिन अप्लाई सभी कर सकते हैं। जो पोस्टिंग होगी वो मुजफ्फरगढ़ में होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है। इसमें जो सैलरी पर मंथ है वो 42,000 है। नेक्स्ट है प्लम्बर के लिए PPS 2। इसमें भी मैट्रिक चाहिए और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्यूबवेल पाइपिंग एंड ड्रेनेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 टू 30। मुजफ्फरगढ़ में भी इसकी पोस्टिंग होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 हैं, और इसके लिए जो सैलरी पर मंथ है वो 42,000 है। नेक्स्ट है ट्यूबवेल ऑपरेटर PPS 2। इसमें भी आप लोगों की मैट्रिक की डिग्री एटलीस्ट ज़रूर चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ट्यूबवेल और लिफ्ट पंप, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज डीजल। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एज लिमिट है 18 टू 25। इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो मुजफ्फरगढ़ में होगी और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक ही है, और इसकी जो सैलरी पर मंथ है वो 37,000 है। यहाँ से ये स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है नंबर 6 में बात कर लें तो नाइब कासिद की है PPS 2। इसमें लिटरेट लिखा है, यानी कि सिर्फ आपको पढ़ना लिखना पता हो, कोई मैट्रिक कोई और रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 टू 25 ईयर्स एज चाहिए, एज लिमिट है इसकी, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर है। नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 2 हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो है 37,000 पर मंथ।
अब नेक्स्ट हम दूसरी वाली जॉब्स की बात कर लेते हैं जो कि इंटरमीडिएट से हायर डिग्रीज हैं जिनके पास। तो यहाँ पर है जी सबसे पहले मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पीपीएस 10। अब ये वाली जो जॉब्स हैं वो है पीपीएस 5 to 10। जो हमने पहले बात की थी वो वाली जॉब्स थी पीपीएस 2 to पीपीएस 4। तो यहाँ पर देखें तो मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पीपीएस 10 में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 16 इयर्स एजुकेशन चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने डिग्री एरिया भी बता दिया किस किस में, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सीए सीएफ, ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देख लेनी है। जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप किस हिसाब से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है एटलीस्ट 5 इयर्स रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एज लिमिट इसमें 45 लिखी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी लाहौर में होगी। इनिशियल सैलरी पर मंथ है यहाँ पर 6 लाख। इसमें जो सैलरी है वो 6 लाख है इनिशियल सैलरी पर मंथ। अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन इसके हिसाब से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर प्रोक्योरमेंट्स। इसमें पीपीएस 10 में जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैनेजर प्रोक्योरमेंट्स में, इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए किसमें, इन एमबीए, एमएस, प्रोक्योरमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप लोगों की डिग्री इसके हिसाब से होगी तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट 5 इयर्स रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 45 है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एक ही पोस्ट है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो लाहौर में होगी। इसके लिए भी इनिशियल सैलरी पर मंथ जो है वो 6 लाख है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर पीपीएस 7। इसमें मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन, 16 साल डिग्री अगर आपके पास है, यानी कि अगर आप लोगों ने एमए किया या फिर बीएस ऑनर्स किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई भी 16 साल डिग्री अगर आपके पास है तो। साथ ही लिखा है कि 1 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें जो एज लिमिट है वो 40 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं जो कि लाहौर में पोस्टिंग होगी। जो सैलरी पर मंथ है वो है यहाँ पर 2 लाख। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर इंजीनियर पीपीएस 6 में देखें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री या फिर बीएस। अगर आप लोगों ने 4 साल किया यानी कि वही 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है। 16 साल अगर आपके पास तालीम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 साल एक्सपीरियंस भी चाहिए इसी फील्ड में। इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो 21 to 30 या 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है और मुजफ्फरगढ़ में इसकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा जो इसकी सैलरी है पर मंथ होगी, स्टार्टिंग सैलरी है 1,20,000। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 5 पे, तो असिस्टेंट एक्वाकल्चर इंजीनियर सिविल पीपीएस 5। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट, डिप्लोमा किया होना चाहिए आप लोगों ने और आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस हो, 5 साल तजर्बा होना चाहिए इसी रिलेटेड फील्ड में। अब इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो 21 to 30 या 21 से 30 साल लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 ही है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ मेंशन है। इसके अलावा जो इसकी सैलरी पर मंथ होगी वो 75,000 75,000 है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट में जो 7 सिटीज़ मेंशन है, अगर आप लोगों की जॉब इसमें लग जाती है इन वाली फील्ड में तो आप लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो इसी सिटीज़ में होगी। इन्हीं सिटीज़ में आप लोगों की पोस्टिंग होगी। आप लोग किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने ये देख लेना है। वैसे अगर आप लोग चाहें फिर भी किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। दोनों में सेम ही लिखी गई हैं तो हम ये क्लियर वाली जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी कंडीशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अप्लाई किस तरह से करना है, आप लोगों ने किस वाली वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि पंजाब प्रोविंस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं। और अगर आप लोग सुबह पंजाब में हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाली वेबसाइट मेंशन है, ये मैं ओपन करके आपको अभी दिखा भी देती हूँ। ये यहाँ पर मैंने की हुई है ओपन। इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। इस वेबसाइट पर किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इस वेबसाइट से भी अप्लाई करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि साइड पर जो मेंशन है मैं बाद में आपको बताऊँगी, तो ये वाला ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। इस वाले ऑफिस के आप लोगों ने एड्रेस लिखना है और अपनी जो भी फाइल्स वगैरह होंगी उसे इस वाले ऑफिस में या तो खुद पहुंचा देना है आप लोगों ने जाकर, या फिर इसमें आप लोगों ने बाय टीसीएस और किसी भी तरीके से आप लोग जाकर इसे सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो CNIC डोमिसाइल एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
ये सभी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को ये जो फ़ाइल रेडी करनी है उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। और आप लोगों को 10 जून से पहले पहले ट्यूसडे को, इस डेट से पहले आप लोगों को विद इन ऑफिस आवर्स ये वाली जो फाइल्स हैं इनको सबमिट करवाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ इनकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी है। जो जो कुछ मैंने अभी आप लोगों को बताया उन सभी को आप लोगों को अटेस्टेड करवा कर इनके ऑफिस में लाजमी सबमिट करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप इन जॉब के लिए इनएलिजिबल होंगे, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट समझा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन मिल सकती है मेल्स को 5 ईयर्स और फीमेल को 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। नेक्स्ट है, अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा उतनी फाइल्स रेडी करनी होंगी और उनको अलग अलग सबमिट करवाना है। यानी कि एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, साथ ही आपको ट्रैक्टर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करना है। इन दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो इस तरह से नहीं है कि आप लोग एक ही फाइल में लिख दें कि मैं इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपको 2 फाइल्स रेडी करनी होंगी, एक डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में आपको रख के उसके साथ जो एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ एक ही जॉब का नाम लिखना है। नेक्स्ट एक और फाइल आपने लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट जॉब का नाम लिख देना है कि मैं अब ट्रैक्टर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे सबके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सबमिट करवाने होंगे। सबमिट करवाने से मुराद है कि सबकी फाइल्स अलग अलग होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी इस वेबसाइट पर जहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जॉब्स जो मेंशन हुई हैं यहाँ पर उसे सर्च किस तरीके से करना है और अप्लाई किस तरीके से करना है। जब आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर जाकर आप लोगों को सबसे पहले खुद को रजिस्टर करवाना है। इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, कन्फर्म पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पर आपने आई एम नॉट रोबोट करके यहाँ से रजिस्टर कर देना है। ये सारा काम आपने कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने लॉगिन करना है। उसके बाद अपनी सारी जो प्रोफाइल यहाँ पर बनानी होगी, सारी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एकेडमिक एक्सपीरियंस, स्किल्स, सब कुछ पूछेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। उसी बेस पर आप लोगों की बाकी जॉब्स जो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो सकेंगी। तो आप लोगों ने जॉब और डिपार्टमेंट अपना बिल्कुल ठीक चूज़ करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ जॉब्स दिखा देती हूँ कि आप लोगों को सर्च किस तरीके से करना है। अगर आप लोग सिर्फ फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली इसी डिपार्टमेंट की जॉब्स को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट्स में जाना है। यहाँ पर हम फिशरीज़, ये देखें, ये यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, इसके यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ फिशरीज़ डिपार्टमेंट्स की जॉब यहाँ पर आएंगी। ये देखें, अब वही सब जॉब्स जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ये देखें, अब यहाँ किसी भी एक को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट PPS 4, ये मैंने आपको भी यहाँ पर दिखाया भी है। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट PPS 4, ये देखें, इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन फ्रॉम, यही जॉब यहाँ पर शो हो रही है। इस जॉब के लिए आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और डिग्री एरिया कोई भी हो। 25 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपके पास आप लोग ये टाइपिंग स्पीड इतनी है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बाकी सारा यहाँ से देख लेना है। सिर्फ अप्लाई अब आप लोगों ने किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप लोग इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, आप लोगों ने जब खुद को रजिस्टर करवा लिया, लॉगिन भी कर लिया है, तो आप लोगों ने सारी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद इस जॉब पर इस तरीके से आना है। पहले आप लोग प्रोफाइल बनाएंगे तभी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इस वाले पोर्टल पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर ये लॉगिन नहीं है इसलिए इस तरीके से आ रहा है। आप लोग जब अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। आप इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग फिशरीज़ डिपार्टमेंट के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिशरीज़ के अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ये देखें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर डिपार्टमेंट भी सर्च कर सकते हैं कि आप लोगों को किस डिपार्टमेंट की जॉब्स को यहाँ पर देखना है। भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना है और उस जॉब के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा अगर आप लोग एलिजिबल होंगे। तो आप लोगों ने प्रोफाइल को ध्यान से क्रिएट करना है क्योंकि इस वाले पोर्टल पर आप इसी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी प्रोफाइल की बेस पर ही यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करने के बाद
ये वाले जो पोर्टल है ये देखेगा कि आप एलिजिबल हैं तो ही आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज़ आपके सामने आ जाएगा कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है लाजमी। अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं करवाएंगे तो आप लोग इन जॉब्स के लिए इनएलिजिबल माने जाएंगे, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इनकम्प्लीट समझी जाएगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को भी सबमिट करवाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ में जो जॉब्स आई हैं इतनी सारी, उनमें आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, अगर आप लोग एक से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग सबमिट करवाना है। इसी तरह और जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।